तो हेलो एवरीवन, क्या हालचाल। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पुष्पा 2 मूवी की स्पॉयलर्स के साथ। तो अगर तुम चाहते हो कि भाई तुमको एक बिना स्पॉइलर का रिव्यू मिले तो उसका लिंक जो है वो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, तुम जा करके वो वाली वीडियो देख सकते हो। बट अगर तुमने ये मूवी देख ली है या फिर तुम देखना इसको नहीं चाहते और तुम इसके बारे में सब कुछ जान लेना चाहते हो तो बिल्कुल सही जगह पर आ गए हो, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग पूरी डिटेल में बात करेंगे कि मूवी किस जगह पर फेल होती है और किस जगह पर पास। सबसे पहले बात करते हैं इसकी कहानी की। मेरे भाई, कहानी लगभग नॉन एग्जिस्टिंग है इस पूरी मूवी में। 3 घंटे 20 मिनट की होने के बावजूद कहानी जो है वो सिर्फ इतनी सी है कि पुष्पा की वाइफ को सीएम के साथ पुष्पा की फ़ोटो चाहिए अपने ड्राइंग रूम में। वो सीएम के पास फ़ोटो खिंचवाने जाता है तो एग्जिस्टिंग सीएम जो है वो ये कहता है कि इस गुंडे के साथ मैं अपनी फ़ोटो लगाऊंगा तो मेरी इमेज का क्या होगा। ये बात पुष्पा के ईगो को हर्ट कर जाती है और उसके लिए वो जो एमपी होता है ना, उसको बोलता है कि मैं तुमको सीएम बनाऊंगा। और फिर वो उसको सीएम बना देता है और उसके साथ में अपनी फ़ोटो खिंचवा करके अपने ड्राइंग रूम में लगवा देता है। अब भंवर सिंह वाला जो एंगल है वो इस मूवी में पहले की ही तरह है, बिल्कुल साइड लाइन किया हुआ है। फहद फाजिल की स्क्रीन प्रेजेंस थोड़ी ज़्यादा चाहिए थी, जो कि मतलब तुमको लगेगा कि हाँ, राइटर्स ने जानबूझ के उनके कैरेक्टर को थोड़ा सा नीचे कर दिया है पुष्पा से। अदरवाइज पुष्पा का जो ऑरा है वो कम हो जाएगा, क्योंकि जब दोनों स्क्रीन पे एक साथ होते हैं भंवर सिंह हमेशा पुष्पा को आउटशाइन करने का काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये वाली चीज़ जो है वो डेलिबरेटली की गई है। अब इसके बाद बात करें कंटिन्यूटी की इस मूवी में, तो यार कुछ चीज़ें कहीं से शुरू हो जाती हैं और कहीं भी ख़त्म हो जाती हैं बिना किसी सिर पैर के, बिना किसी एक्सप्लेनेशन के। जैसे कि मूवी का जो स्टार्टिंग सीक्वेंस है डॉकयार्ड पे, उस पर पुष्पा जो होता है वो कंटेनर में होता है, कहता है कि 40 दिन से मैं इसके अंदर हूँ। जापानी सीख रहा भाई कंटेनर के अंदर बैठ करके, जिसके अंदर रोशनी भी नहीं आती। उसके पास एक बुक है और उससे वो बढ़िया जापानी सीखता है, बढ़िया एसेंट के साथ में सीख लेता है। जब वहाँ पे लड़ाई हो रही होती ना, वो उसी टाइम में तुम्हारा मन जो है वो इस मूवी के साथ ख़राब हो जाएगा और तुमको ये लगेगा कि मैं क्या देखने पहुँच गया हूँ। क्योंकि जब फाइट सीन हो रहा होता है ना, तो एक के बाद एक पर्सन से वो लड़ता है, तो जितने बाकी के रहते हैं वो सब के सब अपनी कताना जो होती है वो साइड में बस लहरा रहे होते हैं। कोई आकर के एक साथ उसके ऊपर अटैक नहीं करता। 40 दिनों में कंटेनर के अंदर बंद आदमी बिना खाए पिए, बिना पॉटी शॉटी किए किस तरीके से उतने गुंडों को मार गिराता है, बिल्कुल समझ से बाहर है। तो इस लेवल पे हमको ये चीज़ देखने को मिल जाती है ना कि भैया पुष्पा जो है वो इंसान नहीं रहा, वो सुपर ह्यूमन हो चुका है। इसके बाद हमको यात्रा का सीन देखने को मिलता है, जो कि देखने में तो बहुत अपीलिंग है, क्योंकि पुष्पा का लुक उसमें काफ़ी अच्छा लगता है। और उसमें मैं ये कहूँगा कि पुष्पा की बहादुरी नहीं है, वो जो लुक होता है ना, वो किसी भी एक्टर पे या किसी भी पर्सन पे लगा दो तो वो बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही लगेगा, क्योंकि उसको वैसा बनाया ही गया है। तो अब वहाँ पे भी हमको स्लो मोशन में ढेर सारा फाइट सीन देखने को मिलता है। अगर तुम इस मूवी से स्लो मोशन निकाल दो ना, तो मूवी की लेंथ जो है वो लगभग 1 घंटे कम हो जाएगी। साथ में तुमको पुष्पा की इतनी तारीफ़ें सुनने को मिलेंगी कि अगर तुम उस कैरेक्टर को आइडियलाइज करते हो तब तो तुम खुश रहोगे। अदरवाइज तुमको थोड़ी देर के बाद ये चीज़ें जो है वो क्रिंज लगने लग जाएंगी। श्रीवल्ली और पुष्पा की केमिस्ट्री ये सुपर क्रिंज है, ठीक है। इन दोनों का जो गाना है ना, वो फीलिंग्स के नाम से, वो गाना बिल्कुल देखने में अच्छा नहीं लगता। अगर तुम कहीं गलती से अपनी फैमिली के साथ में चले गए हो ना, तो उसके डांस स्टेप्स ऐसे हैं कि मतलब क्या ही बताऊं, 3rd क्लास के, बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। श्रीवल्ली का कैरेक्टर पता नहीं क्या सोच करके लिखा गया है इस मूवी के लिए कि पार्ट 1 में भी उसको बहुत इज्जत नहीं दी गई और यहाँ पे डायलॉग्स में तो दिखाया जाता है कि भाई वो अपनी वाइफ को बहुत रिस्पेक्ट करता है। बट जो डायरेक्टर और जो राइटर्स हैं उन्होंने उसके कैरेक्टर को बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं दी है। तो इस तरीके से उसके कैरेक्टर को प्रेजेंट किया जाता है ना कि तुमको बार बार क्रिंज फील होगा। और उसके बाद में फिर से वही मुलेठी खानदान के नाम वाली बात आ जाती है कि भाई तू हमारे खानदान का नहीं है, ये वो। तो वो छोटा सा इमोशनल एंगल इसमें डाल दिया हुआ है। इसके बाद बात करता हूँ लास्ट का जो क्लाइमैक्स का एक्शन सीक्वेंस है, वहाँ तो समझ लो फिजिक्स की माता और बहन दोनों के पैर छू लिए गए हैं, बिकॉज कोई लॉजिक नहीं है। तुमने पार्ट 1 में देखा होगा कि पुष्पा के हाथ बांध दिए जाते हैं और उसके बाद में वो फाइट करता है, तो यहाँ पे गुंडा आकर के बोलता है कि भाई इसके पैर भी बांध दो। तब जब हाथ पैर दोनों बंध गए हैं तो बंदा सुपरमैन की तरह उड़ के और किसी जॉम्बी या वैम्पायर की तरह लोगों के गले अपने दांतों से काट रहा है। तो ये बिल्कुल ही मतलब समझो कि नॉनसेंसिकल सीन्स हैं। अगर तुम 10-15 साल के बच्चे हो तब तो ठीक है, तब तो ये मूवी तुम बहुत एंजॉय करोगे और कहोगे वाह क्या कूल एक्शन दिखा दिया। लेकिन अगर तुम जरा भी मैच्योर हो तो फिर ये मूवी जो है वो तुमको हर तरीके से निराश करने का काम करेगी। मूवी उन लोगों को ज़रूर पसंद आएगी जो कि पुष्पा के कैरेक्टर को भाई आइडलाइज करते। पुष्पा का कैरेक्टर तो देखो स्मगलर है, गैर कानूनी काम करता है, तो उसको तो वैसे भी आइडलाइज हम लोग कर नहीं सकते। बट फिर भी अगर किसी को पुष्पा का स्वैग, स्लो मोशन, स्टाइल, ये सारी चीज़ें पसंद आती हैं तो उसको पार्ट 2 बहुत अच्छा लगेगा, वो उसको पूरा थ्रू आउट एंजॉय करेगा। बट अगर तुम कहीं ये सोच करके गए हो कि तुम्हें बहुत अच्छी कहानी देखने को मिलेगी,
बहुत अच्छे एक्शन सीक्वेंसेस देखने को मिलेंगे। मेरे भाई गलत जगह चले गए हो, ठीक है, तो मतलब मत देखो। इस चीज़ को जान करके मुझे बड़ी निराशा हुई कि आईमैक्स में इंटरस्टेलर की जो रिलीज़ थी उसको रिजेक्ट कर दिया गया पुष्पा 2 के लिए। मैं इंटरस्टेलर दोबारा सिनेमा हॉल में देखना चाहता था, और जब बात मुझे पता चली कि यार पुष्पा 2 के लिए इंटरस्टेलर नहीं लगाई जा रही है तो मैं बहुत डिसअपॉइंट हो गया। बट फिर भी क्या कर सकते हैं, इस मूवी में कहानी के नाम पे सच में कुछ भी नहीं था। एक्शन कोरियोग्राफी बहुत बकवासी थी, बहुत सारा वायर वर्क जो था वो देखने को मिला था, सीन जो थे वो बहुत इलॉजिकल थे। तो अगर आप अपने दिमाग को अपने घर रख करके और जाना चाहते हैं मूवी देखने तो बिल्कुल जाइए और बिल्कुल एंजॉय करिए। अदरवाइज़ अगर तुम बहुत अच्छी स्टोरी टेलिंग एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आई एम सॉरी, ये मूवी तुम्हारे लिए नहीं है। पूरे स्पॉइलर के साथ ये कहानी मैंने तुमको समझा दी है। आगे तुम्हारी मर्जी, अपने पैसों को आग लगानी है या पैसों को सही जगह इन्वेस्ट करना है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।